भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जी हाँ बच्चों, आज हम लेकर आए हैं चांद के पार ले जाने वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि हम पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, उसमें डिफरेंट उससे जुड़े हुए डिफरेंट टाइप के एसेसरी डक्ट होती हैं और एसेसरी ग्लैंड होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। इतने सब चीज़ें मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस में हम लोग पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिस और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ टेस्टिस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टेस्टिस। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टिस। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला जो टर्म है वो है उसके शेप के बारे में। तो जो टेस्टिस का जो शेप होता है ये होता है, टेस्टिस का जो शेप होता है वो होता है ओवल शेप। ओवल शेप और इसकी जो साइज होती है, साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो होता है इसका, इसकी लेंथ जो होती है ये 3 to 4 to 5 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर और उसकी जो थिकनेस होती है ये होती है अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर। So these are the size of testis. Now start color of testis. कलर, तो कलर की बात करें तो जो टेस्टिस का जो कलर होता है वो होता है पिंकिश वाइट कलर का होता है, पिंकिश वाइट कलर का होता है। और
अगर इसके वेट की बात करें, अगर इसके वेट की बात करें तो टेस्टिस का वेट जो होता है वे वेरिएबली, अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें, वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो ये लगभग जो होता है 10.5 ग्राम टू 40 ग्राम। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी, तो मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका जो वेट होता है 10.5 ग्राम टू 40 ग्राम का होता है। और वेस्ट नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये होता है वेस्ट नॉर्थ इंडियन की बात करें तो टेस्टिस का जो वेट होता है ये होता है लगभग 14 टू 25 ग्राम। तो these are the shape, size and color of testis। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्टिस में अगर हम बात करें तो शेप है, तो शेप की बात करें तो जो इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप है। इसकी साइज की बात करें तो लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस होती है इसकी अबाउट 3 सेंटीमीटर की होती है। कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है पिंकिश व्हाइट कलर का होता है। और वेट की बात करें तो इसका वेट काफी वेरिएबल है। वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो वेट होता है वो 10.5 ग्राम टू 40 ग्राम तक होता है। अगर हम मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी की अगर हम बात करें जिसमें कि विलियम्स और एटॉन ने जो टेस्टिस की जो वेट बताया है वो लगभग 10.5 टू 14 ग्राम बताया है। और वेस्टर्न नॉर्थ इंडियन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टेस्टिस की साइज होती है वो 40 टू 25 ग्राम की होती है। तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द टेस्टिस। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस की जो पोजीशन होती है, इसकी जो पोजीशन होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टेस्टिस की जो पोजीशन होती है ये जो होती है मोस्ट ऑफ मैमल में जो टेस्टिस जो होता है ये जो होता है प्रेजेंट होता है पैल्विक रीजन में, पैल्विक रीजन ऑफ ग्रोइन एरिया, पैल्विक रीजन ऑफ ग्रोइन एरिया। तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो टेस्टिस का जो पोजीशन होता है वो मोस्ट ऑफ मैमल में पैल्विक रीजन में होता है जो कि ग्रोइन एरिया में आता है। अगर हम ग्रोइन एरिया की अगर हम बात करें तो ग्रोइन एरिया जो होते हैं, ग्रोइन एरिया इंक्लूड्स तो ग्रोइन एरिया में कौन कौन आता है? तो ग्रोइन एरिया में जो आता है ये आता है हिप मसल, पैल्विक रीजन और जो आता है रिप्रोडक्टिव रीजन। ये सारे जो रीजन्स होते हैं वो ग्रोइन एरिया में आते हैं। एक्चुअली लोअर एब्डोमेन का जो लोअर एब्डोमेन है जहां से कि पेल्विक गर्डल स्टार्ट हुआ है, नीचे का जो एरिया होता है वो ग्रोइन एरिया में आता है। तो जो टेस्टिस की जो पोजीशन होती है वो ग्रोइन एरिया में पेल्विक रीजन के पास।
यदि हम टेस्टिस के ओरिजिनल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो प्रेजेंट होता है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा abdominal cavity within a pouch called scrotum, which help in maintaining low temperature of testes about 2 to 2.5 Celsius lower than normal body temperature necessary for production of sperm। तो टेस्टिस जो होता है ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा एब्डोमेन कैविटी में विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस की जो टेम्परेचर है वो 2.2 to 2.5 जो है सेल्सियस उसको लोअर रखता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सभी मैमल में जो होता है, जो टेस्टिस जो होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं होता है। कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है। तो इन सर्टेन मैमल्स, in some mammals like Proboscidea, ऑर्डर प्रोबोसीडिया, इसमें कि एलिफेंट आता है, इसमें एलिफेंट आता है। ऑर्डर जो है सिटेसिया, जिसमें मेराइन्स मैमल्स आते हैं, मेराइन मैमल्स लाइक डॉल्फिन है, वेल है, वेल्स, पोर्पोइस एसेट्रा, सिरेनिया, इसको कि सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ, and some prototherians,
Therian like duck-billed platypus and spiny anteater, spiny ant eater have testes present in abdominal present in abdominal cavity। तो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे ऑर्डर प्रोबोसीडिया में एलिफेंट है, ऑर्डर सिटेसिया में मेराइन मैमल जिसमें कि डॉल्फिन आता है, वेल्स आता है, प्रोपॉस आता है, और सिरेनिया जिसको कि ये भी मैमल्स हैं जो इसको सी काऊ बोलते हैं। और प्रोटोथेरियंस में जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं उसमें डक बिल्ड प्लेटिपस है, दो ही होते हैं, दो ही ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग लेइंग होते हैं, तो उनको प्रोटोथेरियंस में रखा गया जिसमें कि डक बिल्ड प्लेटिपस है और स्पाइनी ईटर। इसमें जो टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाता है, ये स्क्रोटम में नहीं आता है। तो बात आती है कि अब इनमें जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कैसे होगा। बॉडी टेम्परेचर तो उनका 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि मोस्ट ऑफ मैमल का बॉडी टेम्परेचर ही होता है। तो क्या उसमें भी क्या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि एक्स्ट्रा एब्डोमेन जो टेस्टिस नहीं है तो क्या उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर एब्डोमेन में होते हुए भी यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है। तो उनमें इनमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप के मैकेनिज्म होता है। तो स्पेशल दीज एनिमल्स फाउंड these animal have special vascular counter current heat exchanger मैकेनिज्म। तो यह एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो उनका जो वैस्कुलर जो सिस्टम है, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, वो एब्डोमेन टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉडी टेम्परेचर से लो रखता है, जबकि वह विद इन द एब्डोमेन कैविटी होने के बावजूद भी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाले जो स्पर्मेटिड आर्टरीज होती हैं वो एब्डोमेन में जो होती हैं वो टेस्टिस में कोल्ड ब्लड लेकर आती है, जो जिसका टेम्परेचर जो होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है उनके बॉडी से लोअर होता है, जो कि उनमें हीट एक्सचेंजर का काम करता है। और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं वैस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। तो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो होता है वो लो रहता है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा एब्डोमेन कैविटी में टेम्परेचर जो होता है वो स्क्रोटम के एब्डोमेन कैविटी से बाहर आकर के वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, लेकिन अंदर मेंटेन होने के लिए वैस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जो कि मोस्टली इन सब मैमल लाइक डॉल्फिन जैसे मैमल्स में प्रेजेंट होता है। तो कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि जो टेस्टिस जो होता है वो ना तो एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है ना एब्डोमेन होता है,
ये दोनों होता है। अब वो कैसे? तो ऐसा होता है कि इनमें जो टेस्टिस होता है, ब्रीडिंग टाइम ये स्क्रोटम में आता है। मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है एब्डोमेन में होता है, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग टाइम ये स्क्रोटम में आता है। तो सर्टेन mammals such as bat, otters and rodent, etc. testes descend scrotum during breeding time, breeding period। तो कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि बैट है, ओटर है और रोडेंट होते हैं, जिसमें कि जो टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड करता है स्क्रोटम में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड। तो मोस्टली जो होता है ये प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, लेकिन ब्रीडिंग टाइम जबकि एक फंक्शनल स्पर्म की जरूरत पड़ती है, उस समय इनका जो टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन के साथ ये जो पोजीशन है, जो टेस्टिस की जो पोजीशन है और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे अब डिसेंड ऑफ टेस्टिस।